एवरीवन वेलकम। तो आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 11.2। सो क्वेश्चन है रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पॉक्स, कि जो रहमान है वो एक व्हील बना रहा है स्पॉक्स की हेल्प से। ही वांट्स टू फिक्स इक्वल स्पॉक्स इन सच अ वे दैट द एंगल्स बिटवीन एनी पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पॉक्स आर इक्वल, कि वो जो स्पॉक्स है ना उन्हें इस तरीके से लगाना चाहता है कि उन स्पॉक्स के बीच के अंदर जो एंगल बने ना वो इक्वल बने, कि अगर यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 है और यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। ठीक है, हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल, और हमें जो ये टेबल है कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि ये कौन सा मतलब इसके अंदर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ स्पॉक्स 4 है तो एंगल ज्यादा है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्पॉक्स 6 है तो एंगल कम हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ स्पॉक्स और बढ़ा दिया तो एंगल और कम हो गया। इट मीन्स नंबर ऑफ स्पॉक्स बढ़ रहे हैं तो जो एंगल है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये हमारा जो केस है इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। हमें पता है कि इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर क्या होता है, x1 और y1 की मल्टीप्लाई x2 और y2 की मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। और x1 क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा कि ये x1 होता है और ये y1 होता है और ये x2 होता है और ये y2 होता है और x3 और y3 होता है। ठीक है, ऐसे होता है। तो जो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो उसके अंदर डिवाइड इक्वल में होती है और यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वल में होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हमारे नंबर ऑफ स्पॉक्स इतने हैं तो जो एंगल उनके बीच में फॉर्म होगा उसे हम लेट कर लेते हैं x। ठीक है, और हमें पता है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल होगी। हम क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 90 इज इक्वल टू 8 इंटू x। ठीक है, और हम ब्रैकेट के अंदर ये भी लिख देंगे कि x1 की मल्टीप्लाई y1 के साथ हो रही है और ये किसके इक्वल है, x3 की मल्टीप्लाई y3 के साथ। x1 ये होता है, y1 ये होता है, x2 और ये y2 होता है, ये x3 और ये y3 होता है। ठीक है, अब 4 9 क्या होगा 360 क्योंकि एक जीरो आ गई। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड, एंड नाउ 8 को 360 के साथ डिवाइड करेंगे। 8 4 जा 32 और 40 आ गया तो 5 आ जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू 45 आ जाएगा कि अगर 8 स्पॉक्स होंगी तो जो हमारा एंगल फॉर्म होंगे वो 45 डिग्री फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये था हमने फर्स्ट का करा है। ठीक है, अब हम आगे करते हैं, यहां पे हम लेट कर लेते हैं y। ठीक है, और यहां पे भी हमें पता है कि 4 इंटू 90 इक्वल होगा 10 इंटू y। अगर आप चाहो तो ये दोबारा लिख सकते हो, नहीं तो जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर लिख दिया। मल्टीप्लाई करके 360 आएगा और ये 10 इंटू y। यहां पे 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, सो y इज इक्वल टू 36। कि अगर हमारे नंबर ऑफ स्पॉक्स 10 होंगे तो जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या होएगा 36 होएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर हमारे 12 नंबर ऑफ स्पॉक्स हैं तो हम ये एंगल को जेड लेट कर लेते हैं। और अब हमें दोबारा पता है कि 4 इंटू 90 इनकी मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल होगी। यह आ जाएगा 360 और यह आ जाएगा 12 इंटू जेड। अगर आप चाहो तो 12 जेड भी लिख सकते हो। यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 12 1 जा 12 एंड 12 3 जा 36 और ये 0। यहां से हमारी z की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। आगे देखते हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं। आर द नंबर ऑफ स्पॉक्स एंड द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पॉक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इन्होंने पूछा है कि क्या नंबर ऑफ स्पॉक्स जो एंगल स्पॉक्स के बीच के अंदर फॉर्म हो रहे हैं क्या वो इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर है, तो यस दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ये इसका आंसर होगा। आगे उन्होंने कहा है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पॉक्स ऑन व्हील विद 15 स्पॉक्स, कि आगे उन्होंने पूछा कि एंगल क्या होगा अगर हमारी स्पॉक्स 15 होंगी। हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। इफ द, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इफ द नंबर ऑफ स्पॉक्स इज 15 देन हमें एंगल फाइंड करना है था, तो हमें वो टेबल गिवन थी उसके अकॉर्डिंग 4 इंटू 90। ठीक है, हम यहाँ पे मतलब लेट कर लेते हैं कि जो हमारा एंगल फॉर्म होएगा वो होगा x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 15 इंटू एक्स, यह आ जाएगा 360
और यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 15 1 जा 15 एंड 15 2 जा 30 एंड 60 आ जाएगा, सो 64 पे कट होएगा। सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 डिग्री। तो आप अगर चाहो तो लाइन लिख भी सकते हो कि इफ द नंबर ऑफ स्पॉक्स इज 15 देन द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पॉक्स विल बी 24 डिग्री। ठीक है, आगे थर्ड में इन्होंने कहा है हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पॉक्स इज 40 डिग्री। फिर आगे इन्होंने पूछा है कि अगर आपको एंगल गिवन है तो जो साइड्स होंगी, स्पोक्स होंगी, वो कितनी होंगी। ठीक है, तो वो भी हम यही कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ consecutive spokes is 40 degree then 4 इंटू 90 डिग्री तो है ही कि अगर 4 स्पोक्स है तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। तो अब हमें यहाँ पे स्पोक्स के नंबर फाइंड करने हैं जिन्हें हम y ले लेते हैं और एंगल हमें 40 डिग्री गिवन है। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से 360 एंड y की मल्टीप्लाई 40 के साथ कर रहे हैं और y यहाँ पे 40 इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, एंड यहाँ पे हम जो मतलब इसे कैंसिल कर देंगे और 4 9 जा क्या होता है 36। सो हमारी नंबर ऑफ स्पोक्स क्या आ जाएंगी, 9 आ जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 11.2। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।